दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, राज कॉमिक्स पर संजय गुप्ता द्वारा कुछ अरसा पहले डोगा की एक स्वामी भक्त रखवाले नाम से सीरीज़ अनाउंस की गई थी। स्वामी भक्त रखवाले ये टर्म डॉग्स के लिए यूज़ होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि डोगा की लाइफ में कुत्तों की महत्वता क्या है। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से राइटर ने इस आइडिया को, इस थॉट को कंसीव किया कि क्यों ना कुछ एक स्टोरी लाइन्स को डॉग्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो उसी के तहत इस सीरीज़ का जन्म हुआ, स्वामी भक्त रखवाले। और स्वामी भक्त रखवाले 3 पार्ट्स की सीरीज़ होनी थी, जिसके तहत फर्स्ट 2 पार्ट्स आए थे। मैं क्विक रिविजन आपको करवा दूं, दिखा दूं। कुत्तापंथी वॉज द फर्स्ट पार्ट, फिर आई थी कुत्ता घाती, और इनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। अब देखिए, डोगा की कॉमिक्स है तो एक्साइटमेंट लेवल तो हमेशा ही हाई रहता है, लेकिन हम सभी को इंतज़ार था इस 3rd इंस्टॉलमेंट का, डॉग प्रॉमिस का। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो कंक्लूडिंग पार्ट होता है किसी भी सीरीज़ का, उसका सभी पाठकों को कितनी बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि उस पार्ट में हमको मिलते हैं अपने सवालों के कुछ जवाब, जो कि प्रीवियस पार्ट्स में मन में घूमते रह गए थे, जिनके जवाब हमें नहीं मिले थे। तो अब जब ये मार्केट में आ गई है, मैंने इसको पढ़ लिया है, तो अपने आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि ये कॉमिक्स हमारी उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी है। क्या ये 3rd पार्ट इस सीरीज़ को मुकम्मल करता है, कंप्लीट करता है? क्या कुछ खास रहा इस 3rd पार्ट में, और क्या कुछ एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट रहे जहाँ पर काम किए जाने की आवश्यकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं कॉमिक्स एनिमल। चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे क्रिएटिव टीम के बारे में बात करके, लेकिन उससे पहले आप देखिए शानदार कवर आर्ट, जिसे बनाया है आपके अपने आर्टिस्ट दिलदीप सिंह जी ने। जगदीश कुमार जी ने इंकिंग का काम किया है और मोइन खान ने कलरिंग संभाली है। अंदर की तरफ चलें तो आभार पत्र देखने को मिलता है लेफ्ट हैंड साइड में, बट हम क्विकली बात करेंगे क्रिएटिव टीम की। लेखक जोड़ी है संजय गुप्ता और तरुण कुमार वाही की। चित्रांकन का काम दिलदीप सिंह जी ने देखा है। स्याहीकार टीम इस बार थोड़ी बड़ी है, विनोद कुमार, जगदीश कुमार, नवनीत सिंह और उत्तम चंद। रंग सज्जा शदाब सिद्दीकी, शब्द सज्जा एवं डिज़ाइन मंदार गंगेले। और एक और पेज देखेंगे, यहाँ भी क्रिएटिव टीम के बारे में कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन होती है, मुद्रण तिथि लिखी हुई होती है, और ये इसका बैक कवर। अब बढ़ते हैं आगे, कहानी की बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको क्विकली बता दूं एक ब्रीफ इस कहानी के बारे में। द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट 8 स्पेशली ट्रेन्ड डॉग्स हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम पुलिस सर्विस। इनके नाम है जैकी, ब्रांडो, कोबरा, बुलेट, दमदम, टाइगर, आर्मर और प्रॉमिस। ये कहानी इन 8 कुत्तों के आसपास घूमती है। कोई एक गैरकानूनी संगठन का बॉस है जो एक एजेंट 1 नाम के व्यक्ति के द्वारा इन सभी कुत्तों की सिलसिलेवार तरीके से खोज करता है और फिर उनकी हत्या कर देता है, क्योंकि उसे इस बात का डर है कि ये कुत्ते उसके किसी स्पेशल प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं, और चूंकि डोगा कुत्तों की भाषा समझता है, ये बात डोगा तक उनके द्वारा जा सकती है। दोस्तों, कहानी सैडली इस कॉमिक्स का सबसे वीक और डिसअपॉइंटिंग पार्ट है। जिन सवालों के साथ सीरीज़ की पहली कॉमिक्स का प्लॉट बनाया गया था, हम रीडर्स लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सीरीज़ का समापन अंक जब आएगा तो हमको हमारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं किया, परंतु यहाँ बहुत ही निराशाजनक तौर पर कहानी ख़त्म कर दी गई है। कुछ सवालों के जवाब जो मिलने चाहिए थे वो ऐसे ही रह गए। मसलन, ये एजेंट 1 कौन था वो बिग बॉस जिसके लिए एजेंट 1 काम कर रहा था? ऐसा क्या रहस्य था जिसे वो इन 8 रिटायर्ड ट्रेन कुत्ते मतलब ये जानते थे और डोगा तक इस बात को पहुंचा सकते थे, और क्या नुकसान हो सकता था? क्या है आखिर ये प्रोजेक्ट सुपर डॉग? अब मेन सवालों के जवाब ना मिलने पर थोड़ी बहुत खींच तो होती है, और फिर ध्यान जाता है हर उस चीज़ पर जिसको अवॉइड करके मेन मुद्दे पर ध्यान लगाया जा सकता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसे किरदारों की बैक स्टोरीज बताई गई है इस कॉमिक सीरीज़ में कि पूछिए मत। मसलन स्वाति और नमन, नशाखोर, इंस्पेक्टर बाबू, पंडित नीतू पंडा, भावना, गोविंद राहुल, इंस्पेक्टर करुणाकर, आरती और शिखा उर्फ ट्रेनर। मतलब ठीक है, पर इन सब बातों की रेलेवेंस तभी है जब मुख्य किरदारों के बारे में भी पता चले। काली विधवा की भी एंट्री होती है इसमें, जो कि मुझे बहुत ही मतलब सरप्राइजिंग एंड आउट ऑफ द ब्लू लगा। 2-3 पेजेस के लिए आती है, जिसमें कुछ 3-4 फ्रेम्स में वो होती है। क्यों होती है और सडनली कहाँ से उठ के आती है, भगवान मालिक है। एक साधु बाबा भी दिखाया गया है, उसका भी आगमन होता है 2-3 फ्रेम्स के लिए। ये अगेन काली विधवा जो मैं आपको बात बता ही रहा हूँ, मतलब एक साधु बाबा की बात कर रहा था मैं, तो उनका भी एक आगमन होता है
2-3 फ्रेम्स के लिए वो आते हैं और ऐसे डायलॉग बोल जाते हैं कि कहीं ना कहीं लगता है कि उनका भी कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन निकलेगा कॉमिक्स के प्लॉट में। मगर देखिए, कॉमिक्स के अंत में समाप्त लिखने से कहानी ख़त्म नहीं हो जाती है, आपको उसको प्रॉपर एंडिंग देनी होती है। मूल सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं, जो कि बेहद निराशाजनक हैं। बस इसी नोट के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगा और बात करेंगे आर्टवर्क की। दोस्तों, आर्टवर्क के बारे में मैं एक ही बात कहूँगा कि इस पूरी सीरीज़ में ये इकलौता पॉजिटिव पॉइंट है जो निकल कर आया है। फर्स्ट पार्ट की अगर बात करूं तो कुत्तापंथी में गौरव श्रीवास्तव नाम के आर्टिस्ट हैं, ये आप उनका नाम देख सकते हैं नीचे, इनका आर्टवर्क रहा है। और गौरव भाई का ये एक सिग्नेचर स्टाइल है कि वो अपने कैरेक्टर्स को बहुत ही बल्कि, बहुत ही मस्कुलर दिखाते हैं। और ये आर्टवर्क का जो स्टाइल है वो डोगा नाम के किरदार पर काफ़ी फपता है, काफ़ी जचता है। इस पूरी कॉमिक बुक में काफ़ी अच्छा आर्टवर्क रहा है उनका, बारिंग 2-3 प्लेसेस जहाँ पे थोड़ा सा एनाटॉमी का इशू था, मैंने पॉइंट आउट भी किया था अपने रिव्यू में। और ये जो 2 कॉमिक्स हैं, कुत्ता घाती और डॉग प्रॉमिस, यहाँ पर काम किया है दिलदीप भाई ने, और क्या कमाल काम किया है। मैं इनका तारीफ़ करना चाहूँगा स्पेशली, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने आप को तराशा है वो उनके काम में जो निखार है वो उनके आर्टवर्क में अब दिखने लग गया है। एनाटॉमी, पर्सपेक्टिव, फेशियल एक्सप्रेशंस, एंड बाय एक्सप्रेशन आई जस्ट डोंट मीन ह्यूमन फेसेस बट लुक एट द डॉग्स ऑन द कवर। हर एक डॉग का अलग लुक दिया है। आर्टवर्क इसका ऐसा है जिसमें आप अपनी मेहनत की कमाई से इस कॉमिक्स पर खर्च किए पैसों की आधी कीमत वसूल कर सकते हैं। बट दूसरा 50% खैर जाने दीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप दिखाऊंगा मैं आपको अपने कुछ चुनिंदा फेवरेट पैनल्स जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और ये फ्रंट कवर आपको क्विकली दिखाऊंगा, अंदर मैंने बुकमार्क करे हुए हैं, आपको सबको दिखाऊंगा जो 3-4 पैनल्स पसंद आए। बट आप क्विकली देखिए इस कवर आर्ट को। यहाँ पे इस कुत्तों की भीड़ के बीच डोगा भाग रहा है, और कुत्ते इतने सारे हैं फिर भी उनमें कितनी विविधता है। इनके फेसेस देखिए, हर एक कुत्ते का फेस डिफरेंट बनाया हुआ है। अंदर चलें तो ये जो साधु बाबा बना रखे हैं, इनकी पर्सनालिटी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। हालांकि कलरिंग से थोड़ा सा उनकी पर्सनालिटी दब गई है, बट फिर भी काफ़ी अच्छा बन पड़ा है वो आर्टवर्क। ये 2 पेजेस खासकर मुझे पसंद आए, बिकॉज यहाँ पे अगर आप पैनल्स देखें तो सूरज और मोनिका टीवी के सामने बैठे हैं, कुछ न्यूज़ सुन रहे हैं, कुछ उनके आपस में झड़प चल रही है, छींटाकशी चल रही है, और उनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जो भाव भंगिमाएँ हैं, उन डायलॉग्स के साथ साथ कैसे चेंज होती है उसको बड़े अच्छे से कैप्चर किया है दिलदीप भाई ने। तो ये मुझे अच्छा लगा। आगे बढ़ें तो यहाँ पे एक ट्रक नाम का विलेन था जिसको डोगा उठा के पटकने की कवायद में होता है। ये कुछ जैसे ब्रॉक लेसनर, WWE जनरेशन अगर जानती है इस बात को, ब्रॉक लेसनर F5 दिया करता था, उठा के पटकता था, कुछ वैसा पोज है। और मज़ा भी तो यही है, अपने से भारी, अपने से तगड़े प्रतिद्वंदी को पटकने में। तो वो पोज मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो डोगा इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा है गाली विधवा को। सो मतलब अच्छा लगा, मुझे काफ़ी अपीलिंग लगा। और ये डोगा का एक स्टैंडिंग पोज है। मतलब आई थिंक ये तो आज की डेट में इतने सिद्ध हस्त हो चुके हैं हमारे दिलदीप भाई की आंख बंद करके भी डोगा का स्टैंडिंग पोज बना देंगे। एकदम मस्त था भाई, मज़ा आ गया उनके आर्टवर्क को देखकर। बात करेंगे साइज़, प्राइस, पेजेस और नॉवेल्टी की। दोस्तों, साइज़ की बात करें तो देखिए ये राज कॉमिक्स पर संजय गुप्ता का एक स्टैंडर्ड साइज़ हो चुका है, उसी साइज़ में ये कॉमिक बुक भी आई है। देखिए तीनों पार्ट को मैंने साथ में रख दिया है, लगभग सेम साइज़ है। फर्स्ट पार्ट की बात करूं कुत्तापंथी की, तो उसमें टोटल 58 पेजेस थे और उसकी जो कीमत रखी गई थी वो 400 रुपये थी। सेकंड पार्ट कुत्ता घाती, इसमें 4 पेजेस एक्स्ट्रा लग के आए थे, 62 पेजेस की स्टोरी लाइन थी, कीमत इसकी भी 400 रुपये थी। थर्ड पार्ट की बात करें तो थोड़े इसमें पेजेस एक्स्ट्रा थे, थोड़े क्या, टोटल 78 पेजेस की स्टोरी लाइन है, ये कंक्लूडिंग पार्ट है, और इसी वजह से इसकी कीमत में थोड़ा इजाफा हुआ है, 450 रुपये की है। और अब बात करूँ नॉवेल्टी की, तो नॉवेल्टी के नाम पर हमको मिलता है क्यूट सा स्टैंडिंग, रात की रानी का इसी नाम से इसकी डोगा की एक कॉमिक बुक भी आई थी। तो दिस इज़ व्हाट यू गेट विद दिस कॉमिक। चलिए बढ़ते हैं अब अपने फाइनल वर्डिक्ट की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब आप पहुँचे हम इस वीडियो के अंतिम पड़ाव पर। मैं बात करूँगा अपने फाइनल वर्डिक्ट की। दोस्तों, ये जो कॉमिक सीरीज़ है स्वामी भक्त रखवाले, ये मेरी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती है अनफॉर्चुनेटली। डोगा जबकि मेरा एक फेवरेट किरदार रहा है शुरू से, बचपन से, यहाँ पर कहानी के मामले में मैं काफ़ी निराशा महसूस कर रहा हूँ। काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग भी लगा, बिकॉज इतना टाइम और रिसोर्सेज हम लगाते हैं किसी कॉमिक सीरीज़ को पढ़ने में, और अंत में जब आपको कुछ अधूरेपन का एहसास हो तो ये ठीक बात नहीं है। ये जो कहानी है, फर्स्ट 2 पार्ट्स में जो सब प्लॉट्स से बहुत सारे छोटी छोटी कहानियों के अंदर जो छोटी छोटी कहानी चल रही थी वो अलग अलग दिशाओं में उनके तार दौड़ रहे थे। इस थर्ड पार्ट में डॉग प्रॉमिस में वो तार आपस में कहीं भी मिलते हुए नज़र नहीं आते हैं। आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन नहीं मिलता है, आपको एक सेंस ऑफ क्लोजर नहीं मिलता है।
3 पार्ट की सीरीज़ अपने 3 पार्ट मार्केट में आने के बावजूद भी काफ़ी सवालों को अनआंसर्ड छोड़ जाती है, जो कि काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये सीरीज़ वन टाइम रीड है, क्योंकि वन टाइम रीड में भी कम से कम एक कहानी कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पर ये एक रीडर को ये जो पूरी स्टोरी लाइन है अधूरेपन और फ्रस्ट्रेशन का एहसास देकर चली जाती है। हाँ, इकलौता अच्छी बात जो इस पूरी सीरीज़ के बारे में रही है वो इसका आर्ट वर्क, जबकि आर्टिस्ट लोग 2 बार चेंज हुए। फर्स्ट पार्ट में गौरव श्रीवास्तव जी का आर्ट वर्क था, वहीं सेकंड और थर्ड पार्ट में दिलदीप सिंह जी का आर्ट वर्क था। और जैसे कि मैं उनके बारे में पहले भी कह चुका हूँ, बहुत ही सुपर्ब काम किया उन्होंने। इनफैक्ट मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि जो कुछ भी कमियाँ स्टोरी लाइन में थी उसको आर्ट वर्क के माध्यम से पाटने की काफ़ी कोशिश करी है इन 2 आर्टिस्ट ने। सो सैल्यूट टू दिस आर्टिस्ट डुओ। बाकी आप लोग समझदार हैं कि आपको क्या डिसीजन लेना है, अपने बुद्धि विवेक से काम लीजिए। इस नोट पर मैं फ़िलहाल आज आपसे विदा चाहूँगा और जल्दी मिलूँगा आपको एक और कड़क रिव्यू के साथ। गुड बाय फॉर नाउ।